बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अलमास कादरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलमास कादरी ऑफिशियल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ग्रामर की तरफ कदम आगे बढ़ा रहे हैं। आज के लेसन में हम सीखेंगे व्हाट इज वर्ब, व्हाट आर काइंड्स ऑफ वर्ब। सो व्हाट इज वर्ब? हमारे इर्द गिर्द बिखरी हुई जितनी भी चीजें हैं, ग्रामर इनको नाउन का नाम देती है। नाउन। सो देयर आर 5 kinds of noun: common noun, proper noun, material noun, collective noun and abstract noun. So the action of noun is called verb. Verb is action of noun. Verb is activity of noun, and it also shows the state of being of some noun or pronoun. So verb क्या है? It is action of noun. For example, drink, walk, write, run, fly, sleep. इवन नाउन जो भी काम करता है, ग्रामर कहती है कि ये वर्ब है। इसी तरह से दोस्तों, वर्ब्स की 3 kinds हैं: ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव एंड एक्सिलरी एंड हेल्पिंग वर्ब। तो वर्ब की 3 kinds हैं: ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब एंड एक्सिलरी वर्ब। सबसे पहले देखेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ऐसा वर्ब जो एक्शन कर रहा हो। अब एक्शन से क्या मुराद है? जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर असरअंदाज होगा। असरअंदाज होने से मुराद है जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की हालत, रंग या उसकी जगह में तब्दीली ले आए। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर तब असरअंदाज होगा जब उसकी शेप को तब्दील कर दे, उसके कलर को, उसकी स्मेल को या उसकी प्लेस को तब्दील कर दे। फॉर एग्जाम्पल, ही ईट्स एन एप्पल। ही ईट्स एन एप्पल। तो यहां पे दोस्तों ही सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, ईट्स मेन वर्ब है, एन आर्टिकल एंड एप्पल ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ। तो हम देख रहे हैं कि यहां पे ही डायरेक्टली एप्पल के ऊपर असरअंदाज हो रहा है, यहां पे सब्जेक्ट डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के ऊपर असरअंदाज हो रहा है। तो हम कहेंगे कि यह फिक्रा ट्रांजिटिव होगा। अब नेक्स्ट बात यह है कि जितने भी ट्रांजिटिव सेंटेंसेस हैं उनको पैसिव में कन्वर्ट किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर इसी फिक्रे को ले लेते हैं कि एन एप्पल इज ईटन बाय हिम। इसी तरह से जिस भी टेंस में फिक्रा हो, उस टेंस के फार्मूले के हिसाब से हम उसको एक्टिव से पैसिव में ट्रांसलेट कर देंगे। अब ट्रांजिटिव वर्ब मजीद जानने के लिए कि ये क्या होता है, आइए कुछ और एग्जाम्पल्स की तरफ हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही शट्स द विंडो। वो खिड़की बंद करता है। ही शट्स द विंडो। अब देखें, ही यहां पे सब्जेक्ट है, पर्सनल प्रोनाउन आल्सो। शट्स वर्ब है, बंद करता है। द विंडो ऑब्जेक्ट। तो इस फिक्रे में
ही विंडो के ऊपर काम कर रहा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा है और इसको मुतासिर कर रहा है. सो ऑब्जेक्ट इज समथिंग दैट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय सब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट वो है जिसके ऊपर सब्जेक्ट असर अंदाज हो. सो जिस फिक्रे में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर असर अंदाज हो रहा हो, हम कहेंगे कि वो फिक्रा ट्रांजिटिव फिक्रा है. वो सेंटेंस ट्रांजिटिव सेंटेंस होगा और इसी तरह से उस सेंटेंस में इस्तेमाल होने वाला जो वर्ब है वो भी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा. तो एक और फार्मूला आपको बता देता हूं. किसी भी टेंस का फिक्रा हो, किसी भी टेंस का, उसको पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करें. फॉर एग्जाम्पल, ही शट्स द विंडो. तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, ही शट द विंडो. इसी तरह से ही ईट्स एन एप्पल. तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में हम कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएगा ही एट सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ही एट एन एप्पल. तो किसी भी टेंस का फिक्रा हो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के बाद उसको उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ही एट एन एप्पल. इसका तर्जमा बनेगा उसने सेब खाया. अगर उर्दू तर्जमा में नून बढ़िए ने उर्दू का लफ्ज आ रहा हो तो वो फिक्रा ट्रांजिटिव होगा और उस फिक्रे को पैसिव में कन्वर्ट किया जा सकता है. ये उस केस में है जब ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव का डिफरेंस पता ना चल रहा हो. फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल. अब डेफिनेटली दैट्स एन इनट्रांजिटिव सेंटेंस. अब इसको अगर हम उर्दू में पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करने के बाद उर्दू में ट्रांसलेट करें, आई गो टू स्कूल, पास्ट इंडेफिनिट में होगा आई वेंट टू स्कूल. इसका उर्दू तर्जमा होगा मैं स्कूल गया. तो मैं स्कूल गया, ये तीन वर्ड्स हैं, इनमें नून बढ़िया ने नहीं आ रहा. सो दैट सेंटेंस विल बी कॉल्ड इंट्रांजिटिव सेंटेंस. सो ट्रांजिटिव सेंटेंस वो सेंटेंस है जिसमें काम हो रहा है. इनट्रांजिटिव सेंटेंस वो सेंटेंस है जिस फिक्रे में काम नहीं हो रहा. मिसाल के तौर पर हमारे सामने एक फिक्रा था, ही शट्स द विंडो. वो खिड़की बंद करता है. अगर हम कहें ही सीज थ्रू द विंडो, कि वो खिड़की में से देखता है. अब देखें कि वो खिड़की में से बाहर देख रहा है. उसने देखने का काम किया लेकिन उसने ऑब्जेक्ट को मुतासिर नहीं किया, चूंकि उसने इस फिक्रे में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को मुतासिर नहीं किया. उसने सिर्फ खिड़की में से बाहर देखा है, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर असरअंदाज नहीं हुआ. तो हम कहेंगे कि दैट्स इनट्रांजिटिव सेंटेंस. और जितने भी इनट्रांजिटिव सेंटेंस हैं उनको पैसिव में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता. इसी तरह से ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, एक फिक्रा है, ही इज ईटिंग एन एप्पल, ही इज डूइंग हिज वर्क, ही हैज ईटन द फूड, आई शैल गो टू स्कूल. इन फिक्रों में हमने देखा कि प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं. हैज, हैव, हैड, वाज, वर, विल, शैल, वुड, शुड, ये सारे हेल्पिंग वर्ब होंगे. अब हेल्पिंग वर्ब क्या है? इट इज अ वर्ब that is used just after the subject to aid regular or main verb. ये रेगुलर या मेन वर्ब को
सपोर्ट करता है। मिसाल के तौर पर ही इज डूइंग हिज वर्क, आई एम डूइंग माई ड्यूटी। तो यहां पर इज और एम क्या होंगे, हेल्पिंग वर्ब होंगे। विदाउट हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। एक और बात आपको बता दूं कि इंग्लिश ग्रामर कहती है कि सब्जेक्ट और वर्ब हर सेंटेंस के लिए जरूरी होती हैं। कोई भी इंग्लिश का फिक्रा ऐसा नहीं है जो सब्जेक्ट और वर्ब के बगैर हो। तो दोस्तों, सब्जेक्ट और वर्ब हर इंग्लिश के फिक्रे में मौजूद होता है और कोई भी इंग्लिश का फिक्रा सब्जेक्ट और वर्ब के बगैर नहीं होता। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि वर्ब क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब क्या होते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं। तो दोस्तों, मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। तो मेरा चैनल अलमास कादरी ऑफिशियल, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।